गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे इस चैप्टर में कुछ ऑप्शनल के बारे में। अब इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है बच्चों, अगर आपको ऑप्शनल याद करना है कि ना भूलें तो यूट्यूब में आप लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और कमेंट करते जाएंगे कि सर ये वाला सही होगा, है ना। आप लोगों को कमेंट कर करके बताना है, फिर देखते हैं कितने सही होते। गलत होंगे तो आपको दोबारा गलत नहीं होंगे, या आप मन में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कमेंट करके बताते जाएंगे सर ये वाला, इसका ये वाला, और सब लोग बताएंगे हमारे कितने सही हुए। ठीक है, चलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था ना निषेक फलन तक, आज हम इसके बहुविकल्पी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आवृत्त बीजी पौधों में पुंकेसर है मादा जननांग है कि नर जननांग है, कि दोनों सही है या कोई नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा क्या, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर नर जननांग होता है। कौन सा जननांग होता है बच्चों, पुंकेसर नर जननांग होता है ना। और स्त्री केसर कौन सा होता है, तो मादा जननांग होता है। अगुणित कोशिका है, अगुणित कोशिका क्या है, टेपिटम है कि पराग मात्र कोशिका है कि पराग कण है कि पराग कोश है। तो अगुणित का मतलब होता है एन टाइप। कमेंट करके बताएं कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा परागकण। क्यों होगा, क्योंकि परागकण में एन टाइप होते हैं, टेपिटम भी 2n टाइप है, पराग मात्र कोशिका भी 2n टाइप है, पराग कोश भी 2n टाइप है। ये सब 2n टाइप है, इनमें गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं, जबकि परागकण में आधे गुणसूत्र होते हैं जो कि अंड कोशिका से मिलकर के पूरे गुणसूत्र कर लेते हैं, तभी आने वाली संतानों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहती है। एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। कितनी लघु बीजाणु धानी होती हैं, तो बच्चों देखा होगा जब आपने ऐसे लघु बीजाणु धानी ऐसे बनी हुई थी ऐसे करके, और यहाँ लघु बीजाणु भरे हुए थे, तो कितने थे, 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं। कितनी धानी होती हैं, फिगर आपको दे चुके हैं, पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। कितनी लघु बीजाणु धानी होती हैं, 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, परागकण मात्र कोशिका में बच्चों, परागकण में नहीं, ये ध्यान देना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एन टाइप लगा के चले आते हैं, जबकि परागकण मात्र कोशिका में 2n टाइप। ठीक है, कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे। त्रिगुणित कहाँ होंगे, तो अगर हम त्रिगुणित करें तो याद है ना, अंड कोशिका वाले के पास में है ना ब्रूड कोश जो है, ब्रूड पोष जब निर्माण हुआ था उसका तो 3n टाइप बना था। बाकी तो अगुणित द्विगुणित बहुगुणित का कोई केस ही नहीं है। आगे देखिए। किसी पराग कोश की लघु बीजाणु धानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती हैं। तो बाह्यतम का परत क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, और भीतरी परत कहलाती है एंडोडर्मिस, नहीं है ना। आंतरिक परत क्या कहलाती है, टेपिटम, जो पोषण प्रदान करती है। याद है ना लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ाई थी, टेपिटम पोषण प्रदान करती है, बाह्यतम भित्ति तो भाई एपिडर्मिस कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाह्य त्वचा। लेकिन आंतरिक परत कौन सी होती है, आंतरिक परत होती है टेपिटम। ओके, आगे देखिए। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे, तो बेटा अर्धसूत्री विभाजन है ना, अर्धसूत्री विभाजन तो 200/4। जब कभी आपको लघु बीजाणु द्वारा बनाने हो तो 4 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा, 50। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन में कितनी बनती है, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर समसूत्री विभाजन कहीं हो रहा होता, कहीं यहाँ पर कोई और कोशिका होती, दैहिक कोशिका होती और समसूत्री विभाजन हो रहा होता, तो फिर हम क्या करते, केवल 2 से डिवाइड करते। याद रखना है, जब समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से डिवाइड करना है, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किससे डिवाइड करना है बच्चों, तो आपको डिवाइड करना है 4 से, है ना। चलो आगे देखते हैं। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, तो अंड एवं सहायक कोशिकाएं, अंड एवं प्रतिमुख कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं। तो ये प्रतिमुख कोशिकाएं तो अंड कोशिका के ही पार्ट में आती हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अंड
वह सहायक कोशिकाएं। बच्चों जल्दी जल्दी चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, नोट करना इनको सब, है ना। देखिए आगे, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, तो कहाँ से जुड़ा होता है, निभाग से जुड़ा होता है ना, नीचे वाला जो भाग होता है जहां पर से ये जो बीजांड का वह स्थान जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है। अगर आपकी मटर की फली है मान लेते हैं, कोई मटर की फली हो गई, तो देखा होगा भाई दाना ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसे होता है ना, तो ये निभाग है, निचला भाग है, निभाग। ओके, तो जो बीजांड होता है वो कहाँ से जुड़ा होता है बीजांड वृंत द्वारा, निभाग से। आगे देखेंगे, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूण कोश के परिपक्व होने पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, 2019 यानी 2019 में पूछा गया है। तो क्या होते हैं, 8 क्या कोशिकी की केंद्र की, उल्टा है बेटा, 8 केंद्र की, कहीं पर दिखाई दे रहा है 8 न्यूक्लीकृत और 7 कोशिकीय, ये याद रखना है। जो आवृत्ति बीजी का भ्रूण कोश होता है कितना होता है, 7 कोश की, 8 केंद्र की, है ना, याद रखना है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं, सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाएंगी, तो अंड कोशिका, है ना, चाहे जिस प्रकार का भ्रूण कोश हो, पॉलीगोनम प्रकार का, सामान्य प्रकार का, लेकिन उसमें अंड कोशिकाएं, बिना अंड कोशिका के थोड़े ना भ्रूण कोश बन जाएगा, क्योंकि कोश है, कोश में ही भ्रूण पोष होगा, और अंड कोशिका नहीं होगी तो फल नहीं होगा, तो बेटा खिलाएगा क्या उसको, ठीक है, तो अंड कोशिका जरूर होगी, चाहे फल ना पाया जाए लेकिन अंड कोशिका जरूर होगी। ओके बच्चों, इतना करते हैं, फिर आगे कल। थैंक यू।